नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑडियो पॉडकास्ट प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित प्रमुख टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की अगर बात करें तो यहाँ से हमें 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे लिए अति संभावित हैं, जिनमें से 4 टॉपिक चक्रवात के हैं और 1 टॉपिक ज्वालामुखी से संबंधित है और 1 टॉपिक भूकंप से संबंधित है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात फ्रेडी के बारे में। चक्रवात फ्रेडी से संबंधित आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इस चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसके लिए याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया के तट पर हिंद महासागर में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका लैंडफॉल कहाँ पे हुआ था। लैंडफॉल इसका हुआ था मेडागास्कर में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंडफॉल का मतलब होता है कि चक्रवात जब पहली बार स्थल से टकराता है, जिस जगह पर पहली बार चक्रवात स्थल पर पहुँचता है उसे लैंडफॉल कहा जाता है। तो फ्रेडी की अगर बात करें तो इसका लैंडफॉल मेडागास्कर में हुआ था, जो कि एक द्वीप समूह है, हिंद महासागर में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों का नाम आपको पता होना चाहिए कि इस चक्रवात से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे। तो इसमें एक सबसे पहले तो मेडागास्कर हो गया, उसके बाद मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप समूह, ये सारे क्षेत्र आसपास ही हैं। यहीं पर इस चक्रवात फ्रेडी का प्रभाव देखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि चक्रवात फ्रेडी अब तक के ज्ञात इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक रहने वाला चक्रवात बन गया है। ये रिकॉर्ड इसने कायम किया है और इसने कुल 34 दिन तक ये चक्रवात सक्रिय रहा था। तो ये फैक्ट आपको नहीं भूलना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक के ज्ञात इस इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक सक्रिय रहने वाला चक्रवात कौन सा है। आपको नाम दे देगा चक्रवात फ्रेडी, चक्रवात मेंडोस, चक्रवात सितरंग, चक्रवात गैब्रियल। तो आपको चूज करना रहेगा चक्रवात फ्रेडी। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और दोस्तों यहाँ से याद रखिए कि अभी तक जितने भी चक्रवात आए हैं उन सब चक्रवातों में ये सबसे अधिक चक्रवात ऊर्जा इसी आपके चक्रवात में देखी गई है। चक्रवात ऊर्जा संचय की दृष्टि से भी इसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो चक्रवात फ्रेडी से संबंधित इतने फैक्ट्स एंड फिगर आप याद रखिएगा। इसके बाद चक्रवात गैब्रियल की बात कर लेते हैं। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया था, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी वजह से न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप समूह प्रभावित हुए थे। न्यूजीलैंड मूलतः 2 बड़े द्वीपों का समूह है, एक उत्तरी द्वीप समूह और एक दक्षिणी द्वीप समूह। उत्तरी द्वीप समूह में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन अवस्थित है और यहीं पे एक और फेमस स्थल है ऑकलैंड। तो ऑकलैंड भी इससे काफ़ी प्रभावित रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि चक्रवात गैब्रियल की वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। अभी तक न्यूजीलैंड के इतिहास में ये तीसरा ही अवसर था जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में आपातकाल घोषित किया गया, तो गैब्रियल का नाम याद रखिएगा। या क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि अभी हाल ही में चक्रवात गैब्रियल की वजह से किस देश ने अपने यहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे आपके गैब्रियल चक्रवात से संबंधित। इसके बाद दोस्तों तीसरे चक्रवात की बात करें तो चक्रवात मेंडस। चक्रवात मेंडस बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसका जो लैंडफॉल हुआ ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में एक स्थल है ममल्लपुरम। तो ममल्लपुरम में चक्रवात मेंडस ने लैंडफॉल किया। माँ से मेंडस और माँ से ममल्लपुरम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस चक्रवात का आपको नाम याद रखना है कि चक्रवात मेंडस का नामकरण किस देश के सुझाव पर किया गया था। तो संयुक्त अरब अमीरात के सुझाव पर चक्रवात मेंडस का नामकरण किया गया था और इसका अर्थ होता है खजाने का पिटारा। तो चक्रवात मेंडस से आपको इतने फैक्ट एंड फिगर याद रखने हैं। इसके बाद एक हमारा चौथा चक्रवात है जो पूछा जा सकता है, वो चक्रवात सितरंग है। ये कहाँ पर आया, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में इसने लैंडफॉल किया था। और बांग्लादेश के साथ साथ भारत के मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये राज्य थे जो प्रभावित थे। त्रिपुरा भी इसमें प्रभावित था। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, जो आसपास के क्षेत्र थे बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वो इससे प्रभावित थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका भी नामकरण किस देश के द्वारा सुझाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको थाईलैंड नाम याद रखना है। थाईलैंड ने सितरंग का नाम सुझाया था और आपके यूएई द्वारा मेंडस का नाम सुझाया गया था। तो चक्रवात में ये 4 चक्रवात हैं जिन्हें हमें याद रखना है। इसके बाद अब एक ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी का सबसे पहले नाम याद रखिए मेरापी। अभी हाल ही में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, तो जावा याद रखिएगा। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उसी द्वीप पर ये आपका ज्वालामुखी अवस्थित है। तो इसे याद रखिएगा, मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है और ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी से संबंधित। इसके बाद
अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है तुर्की और सीरिया में भूकंप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको एक शहर का नाम याद रखना है कि इस भूकंप का, जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, इसका सेंटर कहाँ था, जिसे एपी सेंटर कहा जाता है। यानी भू सतह पे सबसे पहले इसका जो प्रभाव देखा गया, कहाँ पर देखा गया, उसे कहा जाता है एपी सेंटर। तो इसके लिए आप गाजियानटेप नामक शहर याद रखिएगा। गाजियानटेप शहर ये आपके पड़ता है तुर्की में। ये सबसे अधिक प्रभावित रहा, यहीं पर इसका अधिकेंद्र था इस भूकंप का। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की तुर्की और आपके सीरिया दोनों में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए। इसके साथ साथ एक ड्रोन का नाम याद रखना है, ड्रोई, ये ड्रोन का नाम है, ये आपको याद रखना है। इसकी मदद से भारत सरकार ने इन दोनों देशों में राहत कार्य पहुंचाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित जो आ सकते हैं हमारे पेपर में। इसके साथ छोटे छोटे 2 टॉपिक और हैं। जोशीमठ, जो कि आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, यहाँ पर भू धसाव की घटना हुई थी। और यहाँ से एक फैक्ट ये ध्यान रखिए कि जो उत्तराखंड है ये भूकंपीय जोन 5 में अवस्थित है, भूकंपीय जोन 5 में अवस्थित है उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। और उसके साथ एक लास्ट टॉपिक है स्पंज विरंजन। स्पंज विरंजन की घटना देखी गई है न्यूजीलैंड के दक्षिण में। न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी समुद्र है, वहाँ पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई। ये अब तक की, यानी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी स्पंज विरंजन की घटना है। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे करंट अफेयर्स के लिहाज से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।